नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में मात्रिक छंद के क्रम में हरगीतिका छंद लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने मात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, कुंडलियाँ जैसे छंदों को लक्षण, उदाहरण और स्पष्टीकरण के रूप में पढ़ा है। उसी क्रम में हम उसी टाइप से हरगीतिका छंद को पढ़ेंगे। तो आज जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा कि आज हमारा प्रकाशोत्सव पर्व, दीपावली का पर्व है और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। और आप ज्ञान प्रकाश अर्जित करते हुए आप उन्नति करें और आपको ढेरों शुभकामना भी है। तो आइए हम हरगीतिका छंद को पढ़ते हैं कि हरगीतिका छंद क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं हरगीतिका छंद। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे आज? हरगीतिका छंद पढ़ेंगे। हरगीतिका छंद। ठीक, हम पढ़ेंगे क्या? हरगीतिका छंद पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हरगीतिका छंद का लक्षण क्या है। ठीक, पहले हम इसका लक्षण देख लेते हैं, इसका लक्षण क्या होगा। ठीक, अब देखिए यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक, और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 या 12 मात्राओं पर होती हैं। 16 या 12 मात्राओं पर, 16 या 12 मात्राओं पर यति। ठीक है, 16 या 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, यानी 16 या 12 मात्राओं पर यति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में तथा प्रत्येक चरण के अंत में रगण। ठीक, रगण का मतलब गुरु, लघु, गुरु। ठीक, यानी रगण का आना आवश्यक है। रगण का आना ठीक है, रगण का होना आवश्यक है। रगण का होना आवश्यक है। इसको भी हम क्लियर करेंगे भी। आवश्यक है, ये तो हो गया इसका लक्षण। अब देखिए एक बार लक्षण को रिपीट कर लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है।
ठीक, यह क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक चरण में जो है 28 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 या 12 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। और प्रत्येक चरण के यंत्र में रगड़ का आना आवश्यक है, यानी रगड़ का होना भी आवश्यक है। ठीक, इसको भी हम ध्यान देंगे अभी। ठीक, तो अब देखिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। ठीक, अब हम पहले एक उदाहरण देख लेते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है कि खग वृंद सोता है। उदाहरण है खग वृंद सोता है। ठीक, खग वृंद सोता है अतः, ठीक है, अतः कल 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 नहीं होता, नहीं होता वहां। ठीक, पहली पंक्ति हो गई। बस मंद मारुत, बस बस मंद मारुत, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता खोता जहां। ठीक, इस भांति धीरे से, इस भांति धीरे से, इसी भांति धीरे से परस्पर, इस भांति धीरे से परस्पर कह, ठीक, कह सजगता की कथा, कह सजगता की कथा। ठीक, यूं दिखते हैं वृक्ष, यूं दिखते हैं वृक्ष। ठीक, ये हो विश्व के प्रहरी मतलब रक्षक, प्रहरी यथा माने जैसे। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यानी इसमें ये कहा गया कि इसमें 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण देखिए, पहला चरण ये हो गया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये 4 चरण। 4 चरण तो हो गए, क्लियर हो गया। इसमें 4 चरण होते हैं, यहाँ पर देखिए 4 चरण होते हैं, 4 चरण हो गया। मात्रा भी अभी हम क्लियर कर लेंगे, पहले मात्रा क्लियर कर लेते हैं कि 28 मात्रा हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मात्रा को भी हम क्लियर करते हैं। तो देखिए कोई मात्रा नहीं है खग में, तो लघु लघु, वृंद यहाँ गुरु हो जाएगा, आधा ना का गुरु, गुरु गुरु, और यहाँ गुरु, यहाँ पर लघु। अब यहाँ पर ता के बाद विसर्ग आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु आ जाएगा। लघु 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 लघु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु गुरु। यानी चंद बिंदी कारण नहीं है यहाँ पर, आकी मात्रा इसके कारण। ठीक, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28। तो कितनी मात्रा होना चाहिए, 28, 28 है। ठीक, यहाँ पर भी इन्हें इसको हम क्लियर कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं, 28 हो गई। ठीक, पहले चरण में।
लघु लघु, मंद गुरु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा और यहाँ पर गुरु, यहाँ लघु, गुरु 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 लघु गुरु। अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि इसमें है कि नहीं है। यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पर भी क्या है 28 मात्रा। ठीक, यहाँ पर भी, तो ये भी क्लियर हो गया। ये लघु लघु, गुरु लघु, गुरु 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 लघु, ये गुरु हो जाएगा। ठीक है, परस्पर आधा सा का लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पर भी 28 मात्रा, ये भी क्लियर है। उसके बाद ये गुरु, यों गुरु लघु गुरु, गुरु लघु, और यहाँ पर क्या है, यहाँ लघु और ये गुरु गुरु आधा सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा लघु, गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब यहाँ पर एक मिस क्या हुआ है, यहाँ पर एक मिस हुआ ये। ठीक, ये छतरी वाला छा है, क्योंकि इसका निर्माण का धन शा, ठीक है, सा से हुआ है, तो ये हो जाएगा छतरी, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर मात्रा छूट गया। ठीक, तो यहाँ पर छा आया है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुरु। ठीक, ये आधा सा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लघु। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने आपको स्पष्ट करने के लिए छोड़ा था, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब गिन लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 28। यहाँ पर कितनी मात्राएं हो गई, 28 मात्रा। तो ये भी आपका, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, तो प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, यानी 28 मात्राओं के आधार पर ही क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक कहा गया या तो 16 पर यति होगा या तो 12 पर होगा, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद रगण निकाल लेते हैं। ठीक है, रगण को भी क्लियर करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 12, 12 पर नहीं हो रहा, 13 14 15 16, तो यहाँ पर यति हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर यति होगा, उसी सेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर यति होगा। वैसे उसी क्रम में 16 मात्रा, अगर 12 पर यति नहीं होगा तो 16 पर होगा। ठीक है, 12 पर यति नहीं होगा, विराम चिन्ह नहीं माना जाएगा, तो 16 पर माना जाएगा। वैसे इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर हो जाएगा। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर यहाँ हो जा रहा है। आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 4 यानी क्या 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहीं पर मान लेते हैं 16 में। ठीक, अब देखिए अंत में रगण नहीं आना चाहिए। देखिए अंत में क्या है, रगण। रगण का मतलब पहला गुरु, दूसरा लघु और तीसरा गुरु, क्योंकि इसके लिए सूत्र जो होता है या माता राजभान सलगा सूत्र में वह होता है राजभा। ठीक, क्या होता है, राजभा होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 का अंत में जोड़ा बना लीजिए। 3 का अंत में जोड़ा बनाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, तीनों का अंत में जोड़ा बनाने पर यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया रगण। देखिए रगण में पहला गुरु, यहाँ पर भी पहला गुरु, दूसरा लघु लघु, तीसरा गुरु। वैसे सेम यहाँ पर है, पहला लघु दूसरा नहीं, पहला गुरु दूसरा लघु तीसरा गुरु, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया रगण। ठीक, और इस सेम यही पर है, तो यहाँ पर भी हो गया क्या, रगण, और यहाँ पर भी वही है, रगण हो जाएगा। ठीक, तो अंत में रगण आया है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसी पेज में ही, ये पेज नंबर 1 था, तो पेज नंबर 1 में हम इसको स्पष्टीकरण भी कर लेते हैं। ठीक, इसका स्पष्टीकरण
इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं 16 या 12 मात्राओं पर 16 या 12 मात्राओं पर यति होता है। चरण के अंत में रगड़ का होना आवश्यक है जो उपर्युक्त उदाहरण में द्रष्टव्य है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, स्पष्टीकरण भी हमने क्लियर कर दिया। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 या 12 मात्राओं पर यति होता है और चरण के अंत में रगड़ का होना आवश्यक है जो उपर्युक्त उदाहरण में द्रष्टव्य, जो इस उदाहरण में दिया गया है। ठीक, तो आज हमने यानी आपको एक ही पेज में और एक ही क्लास में हमने आपको हरिगीति का छंद स्पष्ट रूप से पढ़ाया है और इस यानी क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हरिगीति का छंद कहीं पर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो और अगर आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास इसको शेयर भी करें। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे